आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से उद्धव सरकार जो है तमाम नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर आरोपियों की मदद कर रही है, बेटियों की नहीं। बेटियों के खिलाफ ये सरकार क्यों हो गई है, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर बॉलीवुड की थाली में कितने छेद हैं, वहां किस तरह से ड्रग्स के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो रहा है और साथ ही साथ एक के बाद एक लोगों पर आरोप लगते जा रहे हैं। जया बच्चन कितना भी कहें कि बॉलीवुड पाक साफ है, लेकिन अब एक एक कर जब नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी हैं, जिसमें अब उनके साथ कई मशहूर अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो सवाल उठने लगा है कि आखिर बॉलीवुड में क्या चल रहा है। उद्धव सरकार की गुंडागर्दी जारी है। कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया, उसके बाद पायल को इंसाफ के नाम पर बेरुखी मिल रही है। एक लड़की झूठे सही गलत वो जांच का विषय है। अगर कहती है उसके साथ किसी रसूखदार शख्स ने बदसलूकी की है और उसकी जान को खतरा है और आप उसकी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं, मुंबई जैसे शहर में, आप मुंबई जैसे महानगर में यह हवाला देते हैं कि आपके पास महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, उसके अगले दिन यह खूबसूरत इत्तेफाक देखिए कि आप उनके घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं, उनकी सोसाइटी को, एक केस मिलने के बाद। तो सवाल बीएमसी की कार्यप्रणाली पर भी, सवाल उद्धव सरकार की नीयत पर भी यहां लगातार उठ रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर बॉलीवुड में गंदगी किस कदर फैली हुई है, क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड के भीतर, यह भी आपको बताते हैं। ड्रग्स, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म और दाऊद का कनेक्शन, ये देखिए ड्रग्स का रैकेट एक के बाद एक खुलता जा रहा है। कास्टिंग काउच यानी कि काम के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगने की जो बातें आ रही हैं सामने, जो अनुराग कश्यप पर आरोप लग रहे हैं। अनुराग कश्यप पर पहला मामला नहीं है, साजिद खान पर आरोप लगे हैं, उससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। नेपोटिज्म, कंगना रनौत खुद कहती हैं, कई लोग मुखर तौर पर आवाज लगाते हैं कि भाई भतीजावाद और बड़े रसूखदार स्टार किड्स को वहां पर काम मिलने में आसानी होती है। सुशांत की मौत के मामले में भी ये पूरा मामला उठा था नेपोटिज्म का। शोषण किस तरह से किया जा रहा है, अगर आप बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में आउटसाइडर हैं और साथ ही साथ अगर आप एक महिला हैं तो क्या कुछ होता है। इसके अलावा मूवी माफिया किस तरह से काम करता है और अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, इस पर भी आवाज उठती रही है। कंगना का दफ्तर गिराने में घंटों का वक्त लिया। मुंबई की बेटी पायल 48 घंटे बाद भी इंसाफ के लिए भटक रही है। यौन शोषण का आरोपी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप अभी भी खुलेआम घूम रहा है। सवाल ये कि जो नियम कायदे कानून कहते हैं कि अगर एक लड़की ऐसे आरोप लगाती है, बार बार न्यूज नेशन कह रहा है गलत सही ये बाद की बात है, जांच का विषय है। अगर एक लड़की ये आरोप लगाती है तो बतौर पुलिस, बतौर सरकार आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं और आप उन कर्तव्यों का पालन करने की बजाय इस लड़की को ही उल्टा हैरेस कर रहे हैं। पायल केस दर्ज ना करा सके, इसलिए पायल के घर के आसपास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उद्धव की पुलिस ने कंगना के दफ्तर को तोड़ने में देर नहीं लगाई, लेकिन पायल के लिए उसके पास वक्त नहीं है। बेटियों से गुंडागर्दी, गुंडों से हमदर्दी, आखिर क्यों? गुंडों के साथ आखिर क्यों है उद्धव सरकार? यह उद्धव सरकार का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है, जहां कंगना का दफ्तर गिराने के लिए न दलील काम आई, न जवाब और सीधा ले लिया एक्शन। लेकिन यौन शोषण की शिकार एक्ट्रेस पायल के गुनहगार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर उद्धव सरकार की पूरी टीम लग गई है। बॉलीवुड में यौन शोषण की शिकार एक बेटी इंसाफ के लिए भटक रही है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस पायल को रात भर बिठाकर रखा, लेकिन महिला पुलिस का बहाना बनाकर केस दर्ज नहीं किया। पायल घोष अपने वकील नितिन सातपुते और उनकी टीम के साथ में ओशिवरा पुलिस थाने में रात 11:30 बजे पहुंचती है। 11:30 बजे पायल घोष से पूरी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहां पर महिला ऑफिसर मौजूद न होने के कारण कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। ओशिवारा थाने में रात भर इंतजार कराने के बाद पुलिस ने लिखित शिकायत तो ले ली है, लेकिन अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। अगले दिन का आश्वासन देकर पायल को भेज दिया गया, लेकिन उद्धव की पुलिस की नीयत कुछ और थी। पायल को रोकने के लिए बीएमसी ने अगले दिन
पायल के घर को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया, जिससे पायल पुलिस थाने तक न पहुंच सके। ऐसे में अब साफ साफ दिखने लगा है कि कंटेनमेंट का बहाना बनाकर उद्धव की पुलिस अनुराग कश्यप को बचाने में जुट गई है। पायल यहाँ पे रहती हैं, काफ़ी समय से रहती हैं। कल भी नितिन सातपुते उनके वकील जब यहाँ पर आए थे तो सोसाइटी ने ऐतराज़ किया था, ये कहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने पर नियंत्रण लगाया जाए। और आज तो जैसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल, जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। ये नोटिस चस्पा कर दी गई है, ये बैनर टांग दिया गया है। ये बैनर लगा के ये साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी है उसका गैर मुनासिब इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पायल अपने घर से ना निकले, पायल का वकील उनसे ना मिल पाए। ये तमाम कोशिशें इस नोटिस के जरिए की गई। दरअसल पायल घोष के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में। पिछले 48 घंटों से पायल अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए भटक रही, लेकिन पुलिस की तरफ से जानबूझकर मामले को भटकाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि उद्धव की पुलिस एक आरोपी को क्यों बचा रही है और बॉलीवुड की बेटी से बदला क्यों लिया जा रहा है। बहुत सारी महिला जो अधिकारी थी वो भी अवेलेबल नहीं थी। पायल भी महिला है, तो आफ्टर इवनिंग के शाम को या सुबह होने से पहले महिला को पुलिस थाने में नहीं बुला जाता। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया, आप कल आइए, हम आपका जो भी शिकायत है हम आपकी ले लेंगे। बिल्कुल महिला से भी हमारी बातचीत, ओरल कंप्लेंट हमारा हो चुका है और कल हम ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज करेंगे उसका। ये वही उद्धव की पुलिस है जो सुशांत के मामले को बिना जांच किए खुदकुशी बता देती है, तो वही उद्धव की पुलिस दिशा सालियान के केस को आंख बंद करके आत्महत्या भी बता देती है। लेकिन बॉलीवुड की बेटियों को इंसाफ देने की बजाय उनसे बदला लेती है। ये उद्धव सरकार की गुंडागर्दी नहीं तो आखिर क्या है? मुंबई से श्वेता घुमसे और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, पायल ने आरोप लगाए हैं, वो जांच का विषय है, वो जांच करना पुलिस का, एजेंसीज का काम है, लेकिन जो आरोप हैं उसके हिसाब से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, और ऐसे में अगर आप इस तरह की शिकायत दर्ज कराते हैं तो तुरंत पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जांच बाद की बात है। महिला से जबरन रिलेशनशिप बनाना सेक्शन 354A के तहत आता है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। गंदी नियत से टच करना 3 साल तक की सजा हो सकती है, ये भी सेक्शन 354A के तहत आता है। अश्लील वीडियो दिखाना भी सेक्शन 354A के तहत आता है, 1 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। सेक्शन 354B जबरन कपड़े उतरवाना 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। कितना बड़ा ये संगीन अपराध है। मुंबई के थाने में पूरी रात हाई प्रोफाइल ड्रामा कैसे चलता रहा, कैसे केस दर्ज कराने के नाम पर पायल को पूरी रात बिठाया गया। महानगर में, मुंबई में महिला पुलिसकर्मी नहीं मिले और 0 FIR दर्ज कराने की भी जहमत नहीं उठाई गई। 2:30 बजे रात तक केस दर्ज नहीं हुआ। देखिए रात में कैसे मुंबई पुलिस ने पायल को परेशान किया। मुंबई पुलिस का कमजोर पर जोर चलता है, चाहे गुनहगार छूट ही क्यों न जाए। मुंबई की पुलिस बेटियों को कैसे परेशान करती है, इसकी पूरी तस्वीर देखने को मिली मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, जब एक्ट्रेस पायल यौन शोषण की शिकायत लेकर पुलिस के चौखट पर पहुंची थी। लेकिन डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस ने केस दर्ज करने में टाल मटोल शुरू कर दी। पूरे दिन इंतजार कराने के बाद पायल रात 11:40 पर अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची। पायल घोष अब मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले यहां पर पहुंची है और देखिए किस तरह की स्थिति ये पुलिस स्टेशन के भीतर है। तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब पायल जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगी और अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। लेकिन करीब 2 घंटे थाने में बिठाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने थाने में महिला अधिकारी के न होने का बहाना बनाया, लेकिन केस दर्ज करने पर टाल मटोल करती रही। पायल घोष और उसके वकील पुलिस से बार बार अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने करीब 2 बजे तक थाने में बिठाए रखने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया। आधी रात तक थाने में बिठाने के बाद पुलिस ने पायल की ओर से
लिखित शिकायत दर्ज कर खाना पूर्ति की, लेकिन रात 2:15 बजे तक केस दर्ज नहीं किया और अगले दिन आने का बहाना बनाकर पायल घोष को थाने से रवाना कर दिया। इस दौरान थाने के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ जमी रही। पायल बाहर आकर बात करिए। कितने सालों बाद आपने चुप्पी तोड़ी है पायल? कितने सालों बाद? दरअसल पुलिस की मंशा ही शुरू से यही थी कि वो कुछ भी करेगी, लेकिन अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेगी। इसलिए रात करीब 11 बजे से 2:30 बजे तक थाने में बिठाए रखने के बावजूद पुलिस ने पायल की एक नहीं सुनी और उसे बैरंग लौटा दिया। बॉलीवुड में जो एक गैंग है उस पर पायल घोष ने आरोप लगाया है, खास तौर पर अनुराग कश्यप। जिस तरह से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने की बात पायल घोष ने कही, आज ओशिवरा पुलिस थाने में उन्होंने अपने वकील के साथ, अपने टीम के साथ में जो है वो मामला दर्ज कराया है। बड़ी जर्नलिस्ट ओम प्रकाश कैवत के साथ श्वेता गुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। हमारे संवाददाता राकेश पायल के घर के बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं, जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। राकेश, पायल के वकील कह रहे हैं कि वहां से बाहर निकल सकती हैं, उनका राइट है। तो क्या पायल मन बना रही हैं कि अब वो बाहर निकलेंगी अपने इस राइट को एक्सेस करते हुए और आगे जो एफआईआर कल नहीं हो पाई थी, जो केस दर्ज पूरा नहीं हो पाया था, उसे पूरा करेंगी? मुझे लगता है कि शायद उनके अपने वकील के सिग्नल का इंतजार होगा, क्योंकि उनके वकील से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी कुछ कामों में व्यस्त हूँ, कुछ मेरे केस है, मैं कोर्ट में हूँ और 3 बजे के बाद मैं बताऊंगा। तो 3 बज चुका है। जिस कंटेनमेंट जोन के पोस्टर का आप जिक्र कर रही हैं, ये वो पोस्टर है और यहाँ पर देखिए नीचे धारा 188 की बातचीत। यहाँ के जो अंदर के रेजिडेंट है वो बाहर आ जा रहे हैं, अंदर बाहर आ जा रहे हैं। जरूरी सेवाएं शुरू हैं, आने जाने पर पाबंदी नहीं। सवाल ये कि फिर ये किसके लिए? क्या ये सिर्फ पायल घोष को डराने के लिए? विकास से एक सवाल आपका, फिर उसके बाद प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई है। विकास से एक बात बताइए, क्यों ना माना जाए कि ये डराने के लिए? अगर उनके अधिकारों पर कोई रोक टोक नहीं, वो पुलिस थाने आ जा सकती हैं, लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं, फिर इस कंटेनमेंट जोन के पोस्टर का मतलब क्या? बिल्कुल, देखिए ये बैनर जो है ये अपने आप में डीएमसी की नीयत पर सवाल खड़े करता है। देखिए गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन का पोस्टर है, उसमें धारा 188 की बात की गई है। धारा 188 दरअसल ये कहती है कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करोगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई की धमकी आखिर किसको दी जा रही है? क्या पायल घोष को इस सोसाइटी से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन जाने से रोका जा रहा है? ठीक है, देखिए एक गाड़ी अंदर गई, एक गाड़ी बाहर आ रही है, लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं। प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्राची, जो बात विकास ने कही है ये तो बात बड़ी वाजिब है। आप लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं, फिर भी पोस्टर लगा दिया गया, यानी सिर्फ एक डर है, डर कि पायल घोष अगर आप बाहर निकलती हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, यानी नियत में खोट है शिवसेना के और सरकार के। जी, पहले तो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए उनको ये दिखाना था कि कितने लोग वहां पर एक साथ, क्या 40-50 लोग मिल गए कोरोना वाले, अचानक से मिल गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। 2 केस है प्राची, 2 केस है कोरोना संक्रमण के। इनको जी इनको अभी ये सारी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? ये अचानक से क्या कोइंसिडेंट है? जी, कोरोना संक्रमण में वो तब लगाया जाता है जब वहां पर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं उस एरिया में, या तो 40-50 लोग एक साथ पाए जाएं। तो उस एरिया में कितने लोग पाए गए? और अचानक से ही पाए गए। कल रात से ही जब उनको पता चला कि पायल घोष बाहर निकल रही है तो उनको सपना आ गया कि एक साथ इतने लोग आ गए, मतलब उनकी सोसाइटी के लोग सारे आ जा सकते हैं, उनकी सोसाइटी में सारे और काम हो सकते हैं, सिर्फ उनके पायल घोष के लिए, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इनको आने वाले समय में ये जनता मुंह की देने वाली है। मैं आपको बता रही हूँ, ये कितनी मनमानी कर ले, ये सरकारी पद का दुरुपयोग कर ले, अपने शासन का दुरुपयोग कर ले, अपनी न्याय प्रणाली का दुरुपयोग कर ले, लेकिन मैं पायल घोष से ये अनुरोध करूंगी, अगर आपका प्राची जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, प्राची जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, जय बच्चन ने कहा कि जिस थाली में लोग खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, लेकिन तमाम बड़े आरोप, बड़े नाम निकलकर सामने आ गए। ड्रग्स का जो पूरा नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम निकलकर सामने आ गया। तो जो बातें कही हैं कि दरअसल थाली में छेद नहीं है, थाली गंदी है और उस थाली को साफ करने की जरूरत है। देखिए, ये थाली कौन सी है? ये थाली इन्हीं के बच्चों को मिलती है,
और बाकी बची खुची इनके चापलूसों को मिलती है, हम लोगों को कटोरियां मिलती हैं, वो भी हमको खुद मीडियम बजट और लो बजट की मूवीज जिसमें सब्जेक्ट बेस्ड हो, उसमें भी हमें ढूंढना पड़ता है कि उलझुलूल काम ना करें, सब्जेक्ट बेस्ड हो। कौन सी मैं साउथ में 20 मूवी करी हूँ, मुझे कौन सी मूवी दी है? मेरी मूवी यहाँ से हिंदी में डब हुई है। कौन सी जया बच्चन ने मुझे मूवी दी है? मेरे पिता ने, मैंने खुद से मिलके यहाँ पर विला खरीदा है। इन्होंने कौन सा दिया है? मेरे गाड़ी कौन सी खरीदी है इन्होंने? ये कौन सी किस चीज की बात करती हैं? सब अपनी अपनी किस्मत, सब अपने अपने हुकूक का, सब अपने अपने हकों का काम खुद लेते हैं। ठीक है, चलिए प्राची, मैं आपके पास आऊंगा। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी ये बड़ी खबर और बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी कवरेज और बड़ा सवाल भी। सवाल इसलिए कि क्या ये जो कंटेनमेंट जोन का पोस्टर लगाया गया है, ये सिर्फ पायल घोष को डराने के लिए, उन्हें कानून का भय दिखाने के लिए कि अगर आप अपनी बातचीत कहने के लिए जाती हैं पुलिस स्टेशन तक तो धारा 188 के तहत आप पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन कानून के जानकार बता रहे हैं कि ये पोस्टर पायल घोष को उनके इस अधिकार से नहीं रोक सकता कि वो पुलिस स्टेशन जाए, शिकायत दर्ज करवाएं। ब्रेक के बाद भी हम लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं। 3 से अधिक का वक्त हो चुका है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले कुछ समय में पायल घोष के वकील ये अपनी रणनीति साफ करेंगे कि आखिरकार कब वो यहाँ पर आते हैं और कब पायल घोष जाती हैं पुलिस स्टेशन या फिर कोई दूसरा विकल्प चुनती हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, तमाम सवाल उठे, लेकिन क्या हो गया शिवसेना को? आप लंबे समय से मुंबई में रहे, आपने कवर किया शिवसेना को भी, सरकार से जुड़ी खबरों को आपने कवर किया, लेकिन शिवसेना ऐसी तो नहीं थी। शिवसेना का तिलमिलाना ना राकेश ये बताता है कि किस तरीके से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके मन माफिक नहीं है, और इसी वजह से शिवसेना जो लगातार तिकड़म अपनाती रही है, जो हथकंडे अपनाती रही है, उन आवाज़ों को दबाने की, जो आवाज़ उनके खिलाफ उठते रहे। कंगना पहला एग्जाम्पल था। सुशांत राजपूत के केस में जिस तरीके से छीछा लेदर हुई, जिस तरीके से बदनामी हुई, वहाँ पे भी हमने देखा कि शिवसेना ने किस तरीके से चीज़ों को दबाने की कोशिश की। पटना पुलिस आती है, क्वारंटीन हो जाती है, और उसी घटना की पुनरावृत्ति अब इस बैनर के जरिए हो रही है। देखिए बिल्कुल ये बैनर है और जिसका जिक्र कर रहे हैं हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोग तो आ जा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरीके की कोई पाबंदी अंदर दिखाई नहीं देती। लोग ये कह रहे हैं कि उनको आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑफ द कैमरा जो लोगों ने बातचीत की है, तो सवाल ये उठता है कि ये फिर जो ये बैनर पोस्टर है ये किसके लिए है? प्राची हमारे साथ जुड़ी है। प्राची, ये बैनर पोस्टर क्या सिर्फ पायल घोष के लिए? और सवाल ये भी कि महिलाओं के सम्मान और उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए एक वक्त तो शिवसेना लड़ती थी, शिवसेना तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, शिवसेना का अगर इतिहास पढ़े तो अपने मनमाने चरित्र के लिए वो पहले से फेमस रही है। अगर शिवसेना के हिसाब से काम नहीं होता तो अपने हिसाब से मनमानी करती है। ये बात तो आपको जिद्दी है शिवसेना, ये तो उसका एटीट्यूड पे रहा है। अगर आप नहीं, मनमानी अलग बात हो गई ना प्राची, लेकिन अगर बात महिलाओं के सम्मान की आती है तो संजय राउत एक वक्त गाली दे देते हैं, आज उन्होंने कह दिया कि ये बड़ी मामूली सी बात है। तो ये तो मंशा महिलाओं के सम्मान को लेकर वो सवाल वो कटघरे में है, और हमारी मुहिम तो लगातार यही है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपमान कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी देखिए, महिला में ये फर्क करते हैं। रिया के लिए 10 गाड़ियां हैं और कंगना के लिए बुलडोजर है और इसके लिए कंटेनमेंट जोन का नोटिस है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर इनके वो महिला इनके मन मुताबिक इनकी मानसिकता के हिसाब से नहीं है, वो पुरुष इनकी मानसिकता के हिसाब से नहीं है, तो वो वहां जी नहीं सकता। उसके लिए कोई न्याय नहीं है। न्याय व्यवस्था ठीक है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कोई शख्स पुरुष है या फिर महिला है। अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो वो किसी भी हद तक उतरकर उसका जवाब देंगे, और सरकार में है तो सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करेंगे। प्राची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से इस बैनर को दिखाते हुए कि लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर धारा 188 की बातचीत, अगर कंटेनमेंट जोन की बातचीत, तो क्या ये सब कुछ सिर्फ पायल घोष को ये जताने के लिए कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा, अगर आप निकलेंगी तो इन नियमों के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है।